अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक। हिना हमारे साथ हैं। तो हिना आज बात कर रही हैं वेट लॉस के बारे में, जिसके बारे में आप सब जानना चाहते हैं और आप सब ये जानना चाहते हैं कि वेट लूज़ कैसे होता है। तो हिना शुरू कीजिए बात। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप बता रहे थे कि माशाल्लाह आज ठीक से दौड़ लगाई है। नहीं, मैं तो अक्सर दौड़ लगा देता हूँ ठीक से। हाँ, तो मैं यहाँ से भी दौड़ने वाला हूँ। और फिर फोकस आप उसमें थे, तो एक स्टेट होती है जिसे कहते हैं रनर्स हाई, तो उसमें आप पहुँच गए थे। आप यकीन माने, मैं इन दोनों ना बहुत रनर्स हाई पे हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा है। अच्छा सी, मेरे साथ एक अजीब इशू है। मैं जिस चीज़ को ब्लॉक करना चाहता हूँ मैं उस चीज़ को ब्लॉक कर देता हूँ, और जिस चीज़ को ब्लॉक नहीं करना चाहता उसको कभी नहीं ब्लॉक करता। और मैं साइमल्टेनियसली मल्टीपल थिंकिंग कर सकता हूँ। आई डोंट नो, सम हाउ आई कैटेगराइज थिंग्स। मतलब मैं एक साथ मल्टीपल चीज़ें कर सकता हूँ और उन पे उतना ही फोकस रख के करता हूँ जितना कोई भी चीज़ और हो रही हो। मतलब मैं एक साथ म्यूज़िक को एंजॉय कर सकता हूँ और दौड़ भी सकता हूँ, और एक साथ मैं सोच भी सकता हूँ, म्यूज़िक को एंजॉय भी कर सकता हूँ और दौड़ भी सकता हूँ। एवरीथिंग हैपेंस। मल्टीपल टास्किंग, कॉग्निटिव फिटनेस बहुत अच्छी है। देखिए, आई थिंक शायद ये ऐसा है, शायद ऐसा है, पर मैं इसको एट्रीब्यूट करता हूँ उस डिज़ायर से। होता क्या है, थोड़ा सा समझा दूँ मैं? जी हाँ, होता क्या है, डिज़ायर क्या होती है? डिज़ायर जो होनी है वो तमाम चीज़ों की जड़ होती है। डिज़ायर फियरलेस भी करती है और डिज़ायर फियर भी क्रिएट करती है। फियर के माने होता है कि इंसान डरने लगता है, फियरलेस के माने होता है इंसान एकदम फियरलेस हो जाता है। याद रखो, जो आपका फियर होता है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। अगर मौत का फियर निकल जाए तो मौत क्या है? मौत कुछ भी नहीं है। बट मौत का फियर है ना, असल में मौत का फियर नहीं है, मौत के बाद जो कुछ होता है उसका फियर होता है। सो कम बैक टू यू, अगर आपको वेट लूज करना है तो डाइट से प्रॉब्लम नहीं है आपको आप डाइट कर सकते हो। एक्सरसाइज से प्रॉब्लम नहीं है। एक्सरसाइज की वजह से जो पेन होता है आपको उससे प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज की वजह से जो अलकस आता है, जो सुस्ती आती है, आपको उससे प्रॉब्लम है। आप उठ नहीं पाते हो, आपको उससे प्रॉब्लम है। वो जो एडिक्शन आप कोई भी अपने एंड्रॉयड की, वो जो एडिक्शन आप कोई भी अपनी फेसबुक की, वो जो एडिक्शन आप कोई भी है टेलीविज़न की, आप उसको छोड़ नहीं सकते। ये एक बात है। दूसरी बात, ये आप डाइट पे जाते हैं तो डाइट में आपको डाइट से प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप एक ऐसी डाइट करो जिसमें आप सब चीज़ें खा सकते हो, तो क्या होगा? आप सब चीज़ें खाओगे। आप पागल हो जाओगे, बोले साहिब भाई इससे तो अच्छी कोई डाइट हो ही नहीं सकती। बट मसला आपको डाइट से नहीं है, मसला आपको ये है कि जब आप डाइट करते हो तो जो टेस्ट ख़त्म हो जाता है, जो आप और महदूद करके आप खाते हैं, आपको असल प्रॉब्लम उस दिक्कत से है, उस प्रॉब्लम से है। तो हम बात करते हैं अब वेट लॉस के लिए क्या किया जाए, कि योगा में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इंसान को प्रिपेयर कर सकती हैं कि वो डाइट के लिए आमादा हो जाए, तैयार हो जाए, वो एक्सरसाइज के लिए आमादा हो जाए, तैयार हो जाए, उसका मेंटल फोकस है वो इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो ज़िंदगी में हर कुछ कर सके। अच्छा, योगा में कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस यानी कि पोजेस भी ऐसे होते हैं जो आपको आपका मेंटल फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, उसको अपनी आदत बना लें डेली, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप 5 मिनट की मेडिटेशन करें, लेकिन अगर आपके पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो आप बहुत इजीली, जैसे आपने कहा कि आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं, तो अगर मेडिटेशन आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है तो इसी तरीके से आपका ब्रेन भी मल्टीटास्किंग, आपका भी ब्रेन मल्टीटास्किंग कर सकता है बिल्कुल। और डाइट टेस्ट जो है वो बजाते खुद कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें ये टेस्ट सिर्फ ज़बान तक रहता है, उसके बाद उसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। तो डाइट जो होता है सिर्फ हमारे ये एक टेस्ट का शौक़ होता है कि हम ये भी खा लें और वो भी खा लें। बड़ा शौक होता है, ये बहुत बड़ा शौक़ है, लेकिन वो आपकी एक मजबूरी बन जाता है, आपको हैम्पर करने लगता है आपका लाइफस्टाइल। देखिए, अगर आप पिज़्ज़ा ना खाएं तो होगा तो कुछ नहीं, लेकिन आपको पिज़्ज़ा खाना ज़रूरी है, बिकॉज आपको ये मार्केट, आपके जो टेस्ट बड हैं उनको डेवलप कर दिया गया है। अच्छा जी, प्लीज़ करिए। अगेन कि ये सारी चीज़ें भी, ये मार्केटिंग भी जो होती है, ये भी आपको एक तरीके से आपका ब्रेन प्रिपेयर कर रही होती है। जब आप टीवी के ऊपर ऐड देख रहे होते हैं तो उसी वक्त दिल चाहने लगता है कि मुझे ये वाली चिप्स खानी चाहिए जिसमें हवा भरी हुई होती है। मैं तो चीज़ों को तो देखता ही नहीं ना, मैं तो कटरीना को देखता हूँ, तो मेरा दिल चाहता है कि बस कटरीना और मैं हूँ, तो बस तो मेरा दिल तो यही चाहता है, और तो कुछ नहीं चाहता। तो इसी तरीके से आपने अपना फोकस जहाँ पे किया हुआ है ना, 100% फोकस है, बिल्कुल 100%। इट्स ऑल ऑन कटरीना, कटरीना के अलावा किसी पे फोकस फिर सब अपना अपना फोकस इसी तरीके से बना लें। कोई करीना पकड़ ले, कोई कटरीना पकड़ ले और कोई साहिल लोधी को फोकस बना ले तो बाकी चीज़ों से फिर आपका ध्यान ही हट जाता है ना। हाँ, ऐसा ही होता है। थैंक यू वेरी मच, है ना, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मेंटल एक्सरसाइजेज हम हिना से सीखेंगे जो घर बैठे आप कर सकते हैं। आप अपना वेट रिड्यूस भी कर सकते हैं, अपनी वेस्ट को कम भी कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात ये, मेगा एनर्जी होगी आपके पास, पूरा दिन काम करने की एनर्जी होगी। कैसे, बताएंगे ब्रेक के बाद।
अस्सलामुअलैकुम, मुझे अभी अभी इत्तला मिली है, मैं पागल हो गया उस इत्तला को सुन के। कैन यू गेस, कैन यू इमेजिन इनकी साहबजादी कितने साल की है और इनका बेटा कितने साल का है? कैन यू इमेजिन? एनीवे, या वो हमारे कैमरा में, ये क्या मतलब, प्लीज़ कैन यू गैस? अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप इसको गैस करें। चलो एक गैसिंग गेम खेलते हैं ना, अपने ऑडियंस से भी पूछते हैं, इरफान कितने साल की होंगी ये, कि इनका बेटा कितने साल का होगा? 17। और बेटी 15। बेटी 15, बेटा 17। जी 10 साल और क्या? 10 और 8, 10 बेटी और 8 बेटा। ओके, 20-22। अच्छा, हाँ कैलाश भाई कितना? 7-8। अच्छा जी, तो 7-8, तुम लोग क्या बोलते हो कितना? 12 साल। ओके, एक्चुअली इनकी साहबजादी जो है वो 16 साल की है, बेटा जो है वो 20 साल का है। मैं तो यकीन नहीं कर सकता, मैं तो फ्लोर हो गया बिल्कुल एकदम, सीरियसली। जी। तो ये कैसे, मतलब आपने क्या, मतलब बचपन में शादी हो गई थी क्या? मैंने बचपन में योगा भी शुरू कर दिया था। शादी जल्दी ऑब्वियसली हो गई थी, ओके। लेकिन मैंने योगा बहुत जल्दी शुरू कर दिया था। ठीक है। और जब आप योगा करते हैं तो एंटी एजिंग इफेक्ट आता है और एज वहीं पर रुक जाती है जहाँ से आपने शुरू किया होता वेरी है। नाइस। तो इमेजिन दिस, 21 साल का बेटा, 20 साल का, 20 साल का बेटा, 16 साल की बेटी, और ये खुद तकरीबन 27-28 साल की लगती हैं। तो यू कैन इमेजिन दैट कि आप ये सब कुछ कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? आइए पूछते हैं। हाँ बताइए। जी, तो जब आप योगा, एक तो योगा में ऐसा नहीं है कि जैसे आप जिम में जाते हो और उठा-पटक कर रहे होते हो, बहुत सारा वज़न उठाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल काम, रिलैक्स होके अपने पेस पे जाके जितना आप मूव कर सकते हैं उतना मूव करके, और ज़रूरत नहीं है जैसे आप इंस्टाग्राम पे अगर आप देख रहे होते हैं कि योगीज़ बहुत ज़्यादा मोड़ तोड़ लेते हैं अपने आप को, तो ये सब सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए होता है। ये इतना आसान नहीं है कि, और इनके कोई इतने ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होते। योगा के जब बेनिफिट्स होते हैं तो उसके बेसिक्स कुछ पोजेज़ होते हैं जिसके अंदर वो सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। तो उसके लिए आपको इंस्टाग्राम स्टार बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई बहुत मुश्किल पोजेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल काम रह के, अपने पेस में रह के, अपनी बॉडी को की आवाज़ सुन के, आपकी बॉडी आपको बताती है कि वो क्या चाहती है आपसे, तो उसको ओवर यूज़ करने की भी ज़रूरत बॉडी में नहीं ना है। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो आपको बता रहते हैं, जैसे कि आपका घुटना आपको बताता है साहिर रुक जाओ, अब तुम्हारी वो उम्र नहीं रही पहले वाली, अब तुम आराम कर लो थोड़ा सा। आपके जो नीचे, जो तलवे के नीचे जो जगह होती है वो आपको बताती है आई एम रियली हर्टिंग, इट्स रियली बैड। तो बॉडी बताती है, बिल्कुल बॉडी बिल्कुल बताती है कि बस यहाँ अब रुक जाइए। हाँ। और शायद 2-3 दिन के बाद जब आप दोबारा वो करें तो उससे ज़्यादा आप प्रोग्रेस कर चुके हो। ठीक है। लेकिन अगर नहीं कर रहे तो उसको अच्छा, तो क्या ये ज़बरदस्ती सही है कि योगा की वजह से एज रुक भी सकती है? करनी। योगा की वजह से एज रुक जाती है, ये फैक्ट है। अब ऐसा भी नहीं है यार, It's a मतलब ऐसा तो नहीं है, मैंने तो योगी बड़े बड़े बूढ़े देखे हैं। उन्होंने बूढ़े होके ही शुरू किया होगा, और- लेकिन इनफैक्ट कि उनके अच्छा जवाब है, बोले मैंने देखे बूढ़े होके नहीं, बूढ़े होके शुरू किया होगा। लेकिन आप एक ओवरऑल सही, एस्पेक्ट सही, देखते हैं तो सही। आप देखते हैं कि योगा में स्किन केयर बहुत अच्छी हो जाती है। Okay. स्किन के लिए भी योगा होता है, स्किन के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। और अच्छा, वैसे भी रेखा को हम सब जानते हैं, रेखा बहुत ज़्यादा योगा करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ और भी बहुत कुछ करती हैं। वो जो कुछ खाना खाती हैं ना, अगर आप उसको सोच लें तो आप वो नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक, बिकॉज किसी ने मुझे बताया था, अब ये ऑल आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़, बट किसी ने मुझसे कहा था कि वो कुछ एनिमल स्किन वगैरह भी, मैं जानवर का नाम नहीं लेना चाहता, बट कोई एनिमल स्किन वगैरह भी खाती हैं। तो आई डोंट नो इफ़ दैट्स ट्रू, नॉट रॉ नहीं खाती होंगी वो, आई एम श्योर, लेकिन यह है कि उनकी अपनी रूटीन्स हैं जिसमें खाने का वो बड़ा एहतियात रखती हैं, बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की डाइट इस्तेमाल करती हैं, बट शी लुक्स स्टनिंगली ब्यूटीफुल, शी लुक्स एज ब्यूटीफुल एज एवर, वो हमेशा की तरह से लगती हैं। इसी तरह से मैं मिसालें बाहर की दे रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान की दे रहा हूँ, लेकिन वो मिसालें बड़ी वैलिड हैं। हिंदुस्तान में एक आर्टिस्ट होते थे और होते हैं जयतेंद्र, तो वो एक अरसे तक योगा करते रहे और एक अरसे तक वो हीरो आते रहे, और अपने से आधी उम्र से भी कम की हीरोइंस के साथ वो डांस भी किया करते थे, बहुत कुछ किया करते थे। तो वो मतलब वो उन्होंने योगा बेतहाशा किया है। इसी तरह से और बहुत सारे लोग हैं जो योगा के बड़े मास्टर हुआ करते थे। हिंदुस्तान में ये बड़ा एक आम सा चीज़ है, लोग जो योगा करते हैं वो बड़े सेहतमंद रहते हैं। अक्षय कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक्सरसाइज भी करते हैं, वो योगा भी करते हैं, उनके अपने रूटीन्स हैं। वो सुबह 4 बजे उठते हैं, सुबह 4 बजे उठ के वो अपनी एक्सरसाइज रूटीन्स जो हैं उसको शुरू कर देते हैं। लाइकवाइज और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े स्टार्स हैं हु डू द सेम थिंग। तो ये तो तय हो गया कि जी योगा की वजह से लाइफस्टाइल में तब्दीलियाँ आती हैं, लाइफ में तब्दीलियाँ आती हैं, बिकॉज आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। वज़न कैसे कम किया जाए योगा से?
जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी को यूज़ कर रहे होते हैं, तो बॉडी उसका इफ़ेक्ट भी देती है, ठीक है। खाली सिर्फ अगर आप ये सोचें कि सिर्फ एक ही चीज़ कर रहे हैं आप और उससे रिज़ल्ट आ जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसी ये सोच ही बिल्कुल गलत है कि सिर्फ एक्सरसाइज करते रहो और वज़न भी लूज़ कर दो। योगा जो एक पूरा एक लाइफस्टाइल है। आप सुबह उठते हैं तो आपकी सोच योगा होती है, और आप रात को सो रहे होते हैं तो उस वक्त भी मैं मेडिटेशन करके सोती हूँ। मैं जब सोती हूँ तो वो मेरी मर्ज़ी होती है। मैं लूसिड ड्रीमिंग भी कर सकती हूँ, मैं डीप स्लीप भी कर सकती हूँ, जिसमें ख्वाब ही नहीं आते। ये कर लेती हैं? ये मैं कर लेती हूँ, खुद ही कंट्रोल कर लेती है अपनी स्लीप को? बिल्कुल। वाह। और जब मुझे सोना होता है मैं सो जाती हूँ। अगर मुझे कभी ऐसा हो कि कोई काम है, जागना है, जिस वक्त मुझे सोना है मैं उस वक्त सो सकती हूँ। और जितनी देर मुझे सोना है क्या उतनी देर मैं कहती हैं सो आप सकती अपने हूँ। सोते हुए? क्या कहती हैं अपने आप को? कैसे आमादा करती हैं अपने जहन को कि अब सो जाओ? पूरी एक मेडिटेशन का पूरा एक प्रोसेस होता है। नहीं, बताइए ना। सबसे पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स क्या कर रहे होते गाइडेड मेडिटेशन होती है? हाँ, गाइडेड मेडिटेशन होती है। चलें। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। हम अब आती रहेंगी शोज़ के अंदर, तो हम बहुत सारी चीज़ों में बात करेंगे। जो स्लीपलेसनेस है यानी बेख्वाबी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि आप सोते क्यों नहीं हैं और किस तरह से आपको नींद देनी चाहिए, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक।